दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम, जिसका संकेतक OS है, दुनिया की सबसे भारी धातु है। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम, जिसका संकेतक Li है, दुनिया की सबसे हल्की धातु है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो अहोम जनजाति भारत के असम राज्य में पाई जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय ये सूक्ति जो है ऋग्वेद से ली गई है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पंजाब में पटियाला में स्थित है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां पर फहराया गया था? तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में जो कि हुआ था, वहां पर सबसे पहले ओलंपिक ध्वज जो है फहराया गया था। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन क्रिकेट की एक शब्दावली है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जो कि आंखों का एक रोग है, होता है। और गाजर इसके लिए सबसे बेहतर है। गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। हवाला क्या कहलाता है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अमीर खुसरो के जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र साहित्य है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस साहित्य का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में उस साहित्य का नाम बताइए अगर आपको पता है तो। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। मानव गुर्दा अर्थात किडनी में पथरी किस वजह से होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से मानव गुर्दे में पथरी होती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक बीमारी होती है, जो गले में होती है। एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के लिए एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य का अन्य नाम था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। गोल्डन मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डन मैन पुरस्कार दिया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी का कार्यात्मक इकाई गुर्दे का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को प्लेसेंटा अर्थात गर्भनाल के द्वारा भोजन मिलता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना की गई है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहा जाता है।
श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और Na2CO3 धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो मोस्ले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके में ग्रीनविच स्थित है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति बनाता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का लगभग वजन होता है। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग जिले में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। रक्त परिसंचरण की खोज यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर आंख के वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो आमाशयी यानी कि जठर रस में पेप्सिन एंजाइम जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm पारा यानी कि Hg सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक। संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो संविधान का वह संशोधन था 61वां संशोधन और अधिनियम 1989 में पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण 21 वर्ष की आयु को 18 वर्ष में कन्वर्ट कर दिएगा मतदान करने के लिए। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कॉर्डलैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है इसकी रचना की गई। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचनाकार हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। पित्त यानी कि बाइल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत अर्थात लिवर में पित्त का यानी कि बाइल का निर्माण होता है। पित्तरस कहाँ जमा होता है? तो पित्तरस जो है पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर में जमा होता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो है धमनी से मापा जाता है। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी जो हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अच्छा, वर्तमान में कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए।
बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहते हैं अश्वघोष के द्वारा रचना की गई इसकी। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति साहब होते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? तो कॉर्ल लिनियस के द्वारा सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी गई। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ अर्थात पाइन के वृक्ष से तारपीन का तेल जो है प्राप्त करते हैं। पंच जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो चित्तरंजन दास ने अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मीना माता रोग पारे के द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले जो है ये हीरे की प्रसिद्ध खान है। राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन शुद्ध जल का जो है 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल जो है उदासीन होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी मुस्लिम शासक था, उसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भू स्थिर उपग्रह जियोलॉजिकली जो सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, माफ करिएगा, उसका आवर्तकाल कितना होता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है 24 घंटे का होता है, इसीलिए वो पृथ्वी के साथ साथ ही चक्कर लगाते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सबसे पहले कब और कहां पर गाया गया? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में सबसे पहले गाया गया था। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी गई। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस ने यह खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम केंद्रित था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटेन से सरकार की संसदीय प्रणाली भारत में ग्रहण की गई है। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायनों का राजा कहते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री थे पहले। संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी? तो पहली में कृषि और दूसरी में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? तो एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो खेल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो काली मौत ब्लैक डेथ प्लेग को कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहते हैं।
ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा फारसी में इन्होंने जफरनामा लिखा था। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने अभी पढ़ा प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ओजोन परत पर हमें ओजोन परत जो है हमें किससे बचाती है? तो परावैंगनी किरणों से ओजोन परत जो है हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। संख्या के मामले में बात करें तो भील सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है। ईसीजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का प्रयोग हृदय की गति का पता लगाने के लिए करते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है निकल जाता है। गाय के दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का सफ़ेद रंग कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नायमुदे की चोटी, जो कि ऊंचाई है उसकी 2696 मीटर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल R.E.H. डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। पोस्ट ऑफिस का लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस नामक रचना के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क की खदान है मेसाबी रेंज, इसके लिए प्रसिद्ध है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लाइमेट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में लाल रक्तकण आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव।
माओरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है सदस्यों की। वर्षा की बूंद का गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना नाम से जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। अशुद्धियों का कारण द्रव का क्वथनांक कैसा हो जाता है? तो अगर अशुद्धियां मिल जाती है तो द्रव का बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, ज़्यादा समय लगता है उबलने में। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा तांबा यानी कि कॉपर और टिन अर्थात स्ट्रांसियम का मिश्रण है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं के बारे में रेड डाटा बुक में जानकारी मिलती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया। दिया सलाई की नोक पर क्या लगा होता है? तो माचिस की तीली अर्थात दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस लगा होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा। प्रतिध्वनि अर्थात इको सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया था। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक जो है चिकित्सा पर आधारित चरक संहिता पुस्तक के लेखक है। सांडों को वश में करने वाला जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो सांडों को वश में करने वाला खेल जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। सार्ग क्या है? तो सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है सार्स, और फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा,